क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सुनिश्चितं नः परतंत्र युक्तिषु, स्फुरन्ति या काश्चन सूक्त संपदाः, तवैव तः पूर्वमहार्णवोत्थितः, जगत् प्रमाणं जिनवाक्य विप्रुषः, जगत् प्रमाणं जिनवाक्य विप्रुषः। ये जो मैंने आज एक मंगलाचरण के रूप में श्लोक पढ़ा है, इस श्लोक की रचना आज से लगभग 1200 वर्ष पहले एक सिद्धसेन नाम के आचार्य हुए हैं। उन्होंने द्वात्रिंशति नाम का ग्रंथ लिखा है, स्तुति का है, तीर्थंकर की स्तुति है, न्याय का ग्रंथ है। उस द्वात्रिंशति में ये लिखा है। सिद्धसेन नाम के कई आचार्य जैन साहित्य के इतिहास में हो चुके हैं। एक सिद्धसेन आचार्य तो वे हैं जिनकी चर्चा मैं प्राय करता रहता हूं, जिन्होंने सन्मति सूत्र लिखा है। प्राकृत भाषा में 2000 वर्ष पहले एक सन्मति सूत्र नाम का ग्रंथ लिखा है। वो सिद्धसेन अलग हैं, ये दूसरे सिद्धसेन हैं। इनका साहित्य संस्कृत भाषा में मिलता है और ये 8वीं शताब्दी में हुए हैं। और इन सिद्धसेन आचार्य ने एक द्वात्रिंशति लिखी है, न्याय का ग्रंथ है। न्याय के साथ ये एक विशेष संयोग रहा है कि बहुत सारे न्याय ग्रंथ स्तुति परक हैं। स्तुति के माध्यम से जैन आचार्यों ने न्याय की स्थापना और न्याय का प्रतिपादन बहुत ज्यादा किया है। हम जिस आप्त मीमांसा को पढ़ रहे हैं वो भी एक स्तुति प्लस न्याय का ग्रंथ है। हम जो युक्ति अनुशासन, स्तुति विद्या आदि ग्रंथों की चर्चा करते हैं, वे भी न्याय और स्तुति के मिले जुले रूप हैं, समन्वित रूप है। स्तुति के नाम पर आज जो हल्कापन दिखाई देता है और जो लोग बहुत हल्कापन ले आते हैं स्तुतियों में, पूजाओं में, उनको इस बात पर थोड़ा गंभीरता से चिंतन करना चाहिए कि हमारे आदि स्तुतिकारों ने, हमारे प्राचीन स्तुति लेखकों ने स्तुति के नाम पर बल्कि बहुत गूढ़ गंभीर न्याय शास्त्र को प्रस्तुत किया है। तो स्तुति में कोई भी बात गलत सलत कहने वाले अपनी बात को सही सिद्ध करने की कोशिश न करें, बल्कि बात को अच्छे से समझें। देखो, तो ये उस द्वात्रिंशति माने 32, उसमें ये दूसरे नंबर का श्लोक है। ऋषभ देव की स्तुति है इसमें। और क्या कहा है? हाँ, स्तुतियां ज्यादातर जैन आचार्यों की स्तुतियां ज्यादातर बहुत गहरी दर्शन शास्त्र को लेकर लिखी गई है। ये एक विशेष बात है, क्योंकि स्तुति के नाम पर ही बहुत घपले होते हैं। स्तुति के नाम पर ही अन्य दर्शनों में घोर मिथ्यात्व का प्रचलन चलता है। तो स्तुतियां ठीक होनी चाहिए, ये बात एकदम सही है।
स्तुतियां जहां समाज को भ्रष्ट कर सकती है यदि वे गलत हो, तो ऐसे ही यदि ये पूजा साहित्य अच्छा हो, स्तुति साहित्य अच्छा हो, तो समाज की उन्नति भी होती है और उस दर्शन की आत्मा भी जिंदा रहती है। इसलिए ये एक गंभीर सेमिनार का विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए और समाज को सावधान होना चाहिए कि स्तुति के नाम पर कोई भी गलत सलत बातें न चल निकलें। देखो ये सारी स्तुतियां, आचार्य समंत भद्र का स्वयंभू स्तोत्र देखिए, 143 श्लोकों का है, लेकिन कितना गहरा दर्शन न्याय उसमें भरा हुआ है। जैन दर्शन की स्तुति विद्या पर कभी एक दिन हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। मेरे मन में बहुत बातें उसको लेकर के हिलोरें लेती रहती है। स्तुति बहुत सम्यक होनी चाहिए। जो स्तुति मिथ्या करता है, मुझे कभी कभी वो लगता भी मिथ्या दृष्टि है। इसलिए स्तुति के नाम पर कुछ भी नहीं चल सकता है। खैर, अभी इस श्लोक पर जरा हम ध्यान देते हैं। ऋषभ देव की स्तुति है और मुझे ये श्लोक बहुत अधिक पसंद है और बहुत गहरी बात इसमें हमारे प्रकरण से भी संबद्ध है, लिखी हुई है। सुनिश्चितम नः परतंत्र युक्तिषु स्फुरन्ति या काश्चन सूक्त संपदः तवैव ताः पूर्वमहार्णवोत्थिता जगत प्रमाणम जिनवाक्य विप्रुषः। सुनिश्चितम नः, नः माने हमारा, हमको, हमें ये बात सुनिश्चित है, हमको ये दृढ़ विश्वास है, मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं। आचार्य सिद्ध सेन कह रहे हैं कि मैं इस बात को पक्का जानता हूं कि परतंत्र, तंत्र माने होता है मत, दर्शन, संप्रदाय, दूसरे संप्रदायों की युक्ति माने शास्त्र, दूसरे संप्रदायों के शास्त्रों में, परतंत्र युक्तिषु माने दूसरे धर्मों के शास्त्रों में, उनकी बातों में स्फुरंती पाई जाती हैं, स्फुरित होती है, या माने जो भी, काश्चन कोई भी, जो कोई भी, सूक्त संपदा, सूक्ति, सूक्तियां रूपी संपत्ति, अच्छी अच्छी बातों की संपत्ति, तवैव तुम्हारी ही है, तव एव तुम्हारी ही है, ताहा माने वे सब, पूर्व महार्णवोत्थिता आपने जो पहले एक महार्णव प्रस्तुत किया है, हे ऋषभ देव, आपने दिव्य ध्वनि के द्वारा जो एक जिनवाणी का महासागर बहाया है, आपने जो जिनवाणी गंगा प्रवाहित की है, ये दूसरे धर्मों के की बातों में जो कोई अच्छी बातें, हाँ, श्रुत सागर, श्रुत सागर प्रवाहित किया है, उसमें से ही उत्थिता, उत्थिता माने उछल करके गई है। जैसे हम लोटे से पानी गिराते हैं, मान लो मैं किसी पौधे में पानी गिरा रहा हूं, तो कुछ बूंदें उछट करके दूसरी जगह चली जाती है, बाहर निकल जाती है। ऐसे ही हे ऋषभ देव, आपने जो श्रुत सागर सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर प्रवाहित किया था अपनी दिव्य ध्वनि द्वारा, 700 लघु भाषाओं और 18 महाभाषाओं के द्वारा 12 सभाओं में, वो उसमें जो आपने श्रुत सागर प्रवाहित किया था, उस श्रुत सागर में महार्णव, अर्णव माने समुद्र, महासागर, उस जो प्रवाहित किया था, उसी में से उत्थिता उछल कर चली गई हैं कुछ बूंदें,
दूसरों के साहित्य में जो अच्छी बात, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं ना, उनके यहाँ भी अच्छी अच्छी बातें हैं, वैसे दूसरे धर्मों में भी अच्छी अच्छी बातें पाई जाती है वैसे। तो आचार्य सिद्धसेन कह रहे हैं कि मुझे ये दृढ़ विश्वास है कि दूसरे दर्शनों में जो कोई अच्छी बातें आपको दिखाई दे रही है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य आदि की, वे सारी बातें कहाँ से आई? हे ऋषभ देव, आपके श्रुत सागर से उथली हुई बूंदे हैं और कुछ नहीं। इसलिए मेरे लिए वे श्रुत सागर की बूंदे होने से प्रमाणभूत है। देखो कैसी गजब की बात है। हमारी जो चर्चा चल रही है उस चर्चा से भी इसका संबंध है, और इस पर ध्यान दिया जाए तो हमको बहुत सारी बातें समझ में आ सकती है, हमारी बहुत मान्यताएं ठीक हो सकती है। सुनिश्चितम न परतंत्र युक्तिषु स्फुरन्ति याः काश्चन सूक्त संपदः तवैव ताः पूर्वमहार्णवोत्थिता जगत प्रमाणम जिन वाक्य विप्रुषः। हे भगवान, आपकी ही बातें हैं जो कोई कहीं दूसरे धर्मों में भी अच्छी बातें मिलती हैं तो वे यहीं से उछटी हुई बूंदे हैं। तो इस तरह कहने का अभिप्राय मेरा ये है, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, जो ये हमारा प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण को थोड़ा धैर्य से, शांति से हम समझेंगे कि सभी धर्मों को, सभी एकांतों को मिलाने से अनेकांत बन जाता है। सारे मिथ्या एकांतों को ऐसा एक जगह सन्मति सूत्र में भी लिखा है। तो इस बात को कुछ लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, छल ग्रहण कर रहे हैं। हमारा अभिप्राय आप लोग शांति से समझें, ऐसा मेरा अभिप्राय है। सारे मिथ्या दर्शन मिलकर के एक सम्यक दर्शन बन जाते हैं क्या? मान लो सीधा सीधा प्रश्न हो तो मैं आपसे कह चुका हूं कि हमारा उत्तर है स्याद अस्ति स्याद नास्ति, हाँ भी नहीं भी। यदि वे निरपेक्ष रहते हैं मिलकर भी तो वे सम्यक नहीं हो सके, सब मिलकर एक सम्यक नहीं हुए। यदि निरपेक्ष है तो वे मिले ही नहीं और वे सम्यक हुए ही नहीं। लेकिन यदि वे सापेक्ष हो जाएं तो वे सम्यक हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। देखो ये बात ऐसे कुतर्क करने से काम नहीं चलेगा कि कोई कहे साहब 10 गधे मिलकर एक घोड़ा बन सकता है क्या? 10 मूर्ख मिलकर के एक विद्वान बन सकता है क्या? 100 झूठ मिलकर के एक सच बन सकता है क्या? 10 साइकिल मिलकर एक कार बन सकती है क्या? 10 गांव मिलकर एक शहर बन सकता है क्या? 10 कौवे मिलकर एक तोता बन सकता है क्या? 10 गीदड़ मिलकर के एक शेर बन सकता है क्या? 10 टुकड़े पीतल के मिलाओ तो एक सोना बन सकता है क्या? ऐसे कुतर्क मत करो, ये बात वैसी नहीं है। यहाँ बात विपरीत है। यहाँ तो सभी दर्शनों में सत्य का अंश पाया जाता है। कोई भाव एकांतवादी है, कोई अभाव एकांतवादी है, कोई नित्य एकांतवादी है, कोई अनित्य एकांतवादी है, कोई भेद। सारे दर्शन इन्हीं वस्तु स्वरूप के एक एक धर्म को पकड़कर बने हैं। संसार में ऐसा, ये लाइन ध्यान से सुनिए, संसार में एक भी मिथ्या दर्शन ऐसा नहीं है कि जिसका मानी हुई बात वस्तु का अंश ना हो। वो वस्तु के एक एक अंश को पकड़कर उद्भूत हुए हैं। अनेकांतात्मक वस्तु के ही वे अंश हैं। इसलिए हाँ,
वो बहुत बढ़िया उदाहरण है जात्यंत सिंदूर वाला। हाथी के 6 अंग हैं, कोई भी झूठा नहीं है। ये बात देखो, मैं ना बहुत तसल्ली से आपको, या तो ये बात कहूं नहीं, अब जब लिखी है तो आप लोग कुतर्क करने की बजाय बात को समझने की कोशिश करें। वस्तु में जितने धर्म हैं उन्हीं को लेकर के मिथ्या मत बने हैं। कोई बिना धर्म वाला मिथ्या मत एक भी संसार में नहीं पाया जाता। इसलिए वे सब मिलेंगे। यदि वे सापेक्ष हो जाएंगे तो फिर वे सत्य होंगे ही होंगे। किसी ने मेरे से ये भी पूछा, बोले साहब ऐसे क्या 10 सच झूठ भी हो सकते हैं? जैसे 100 झूठ मिल करके सच हो सकते हैं, ऐसे ही क्या 100 सच मिल करके झूठ हो सकते हैं? तो हमने कहा देखो, मिलकर शब्द का इस्तेमाल मत करो, और करो तो फिर अब वही कहेंगे हम, यदि वे 100 सच भी यदि मिलकर निरपेक्ष रहते हैं तो वे भी झूठे सिद्ध होंगे। 10 अब उभय एकांत क्या है? वो 2 सत्यों को निरपेक्ष रूप से स्वीकार करता है। तो इन्होंने आपको एक मंत्र दे दिया ना। हमारे स्यादवादी के पास में विष को औषध बनाने की कला है ना, वो बनाता है ना। तो स्यादवादी की बात है ये, इसलिए हमें शांति से समझना है। यदि निरपेक्ष हैं तो सत्य भी मिथ्या है, और सापेक्ष हैं तो मिथ्या भी सत्य हो जाता है। कितनी तो अपन विस्तार से चर्चा कर चुके हैं ना, पहले भी बहुत बार ये बातें आई है, इसलिए इस पर और कितना बोले। लेकिन समझदार होंगे वे सब समझ रहे हैं, और जो एकदम से सुन रहे हैं और नहीं समझना चाहते हैं उनका अपन क्या इलाज करें भैया। उनको पिछली कक्षाएं सुननी चाहिए, तब जाकर के ये सारी बात अच्छे से समझ में आएगी। पर ये आज का श्लोक बहुत अच्छा था, इसलिए आपका ध्यान आकर्षित किया। और अब मैं कारिका नंबर 109 पढ़कर 110 पढ़ते हैं। कारिका नंबर 109 पढ़ते हैं और फिर 110 पढ़ेंगे। देखो, कारिका नंबर 109 में हमने क्या पढ़ा? नियम्यतेऽर्थो वाक्येन विधिना वारणेन वा तथान्यथा च सोऽवश्यम् अविशेष्यत्वमन्यथा। कितनी बढ़िया बात कही। नियम्यते अर्थो, अर्थ माने पदार्थ या अर्थ, बात का वाच्य, अर्थ माने वाच्य, वाच्य विधि वाक्य से और निषेध वाक्य से नियमित किया जाता है, तथा और अन्यथा के द्वारा नियमित किया जाता है। अवश्यम गारंटी से, अवश्य ही, वरना अविशेष्यत्वम, वरना वो अविशेष्य हो जाएगा, वो वस्तु नहीं बचेगी, वो अवस्तु हो जाएगी। अन्यथा, वरना वो वस्तु अवस्तु बन जाएगी। देखो क्या होता है, प्रत्येक वाक्य में एक कथ्य होता है, साथ में कुछ निषेध भी होता है। एक इस बात को अच्छे से समझना, हर वाक्य में कुछ कथ्य होता है तो कुछ निषेध भी होता है, सब जगह होता है। आप कोई भी परिभाषा अपने शास्त्रों में देख लो, प्रमाण की परिभाषा बनाई, स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, तो कहा कि स्व शब्द क्यों कहा, अपूर्व शब्द क्यों कहा, व्यवसायत्मक क्यों कहा, इसके द्वारा किसका निराकरण किया। तो हर वाक्य से निराकरण भी होता है। प्रत्येक वाक्य
कुछ कहता भी है और कुछ काटता भी है, कुछ निषेध भी करता है, कुछ प्रतिपादन भी करता है और कुछ निषेध भी करता है। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। सिद्ध भगवान कैसे हैं? तो निक्कम्मा अठ गुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा। तो फिर इसमें से एक एक वाक्य में से निकलता है कि निक्कम्मा क्यों कहा, अठ गुणा क्यों कहा, किंचूणा क्यों कहा। सबका मतलब उसे समझ में, हर वाक्य में से विधि निषेध निकल के आता है, तभी वो बात पूरी तरह ठीक ठीक बनती है। तो वही बात यहाँ समझाई जा रही है कि हर वाक्य दो तरह, कोई भी अर्थ विधि वाक्य और निषेध वाक्य के द्वारा ही पुष्ट होता है, सुव्यवस्थित होता है। दो तरह के वाक्य, एक विधि वाक्य, एक निषेध वाक्य। घट है, घटोस्ति, घट अस्ति, ये विधि वाक्य है। पट नास्ति, ये निषेध वाक्य है। तो घट है, पट नहीं है, ये दो बात जब होगी तब तथ्य पूरा होगा। पूरी बात तब होगी, ये घट है, जीव है, अजीव नहीं है, ये सब चीजें बातें, ये भारत है, दूसरा देश नहीं है, अभारत नहीं है। हर चीज जब बनेगी तभी बात पूरी होगी। ये ज्ञानी है, अज्ञानी नहीं है, ऐसे पूरी बात तभी बन सकती है जब विधि निषेध परक हो। और कल मैंने एक बात और बहुत महत्वपूर्ण कहने की कोशिश की थी कि एक एक बात में बहुत सारी अपेक्षाएं होती है, एक ही अपेक्षा नहीं होती। आप कहो कि इसी से घटाओ, ऐसे ही घटाओ, एक से ही नहीं घटेगा। एक ही वाक्य के विपक्ष हजारों बनते हैं, एक वाक्य के विपक्ष भी हजारों बनते हैं। कई तरह से स्यादवाद, परस्पर विरोधी धर्मों का प्रकाशन सिद्ध किया जाता है। अब जैसे मान लो ज्ञानी अज्ञानी की बात आई, देखो मैं 2 मिनट में आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि कैसे। एक दफे मैंने आपको राजवार्तिक के आधार पर बताया था कि घट में अस्थि और नास्ति घटाना हो तो कितने तरीके से घटा सकते, 20 तरीके हैं। एक घट में अस्थि नास्ति घटाने के 20 तरीके हैं। ऐसे ही हर वाक्य में है। अब देखो जरा अपन सोचते हैं, एक शब्द है ज्ञानी और एक है अज्ञानी। अब ज्ञानी और अज्ञानी का क्या मतलब होता है? ज्ञानी का वाच्य क्या, अर्थ का नियमन करते हैं हम। ज्ञानी शब्द के, अज्ञानी शब्द के अर्थ का नियमन करते हैं। तो कैसे नियमन होगा जरा सोचना। बिना विधि और निषेध के आप ज्ञानी अज्ञानी शब्दों का नियमन करके बताओ आप मुझे। देखो ज्ञानी शब्द के लाखों अर्थ है, अज्ञानी शब्द के लाखों अर्थ है। मैं लाखों ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं कल्पना से, वास्तव में होते हैं। और देखो मैं मोटे मोटे बताऊं आपको कितने अर्थ ज्ञानी अज्ञानी के होते हैं। वो छोड़ दो, चलो वो लाखों अर्थ छोड़ दो। नाम से, स्थापना से, द्रव्य से, भाव से, वो भी छोड़ दो। और शब्द से, अर्थ से, ज्ञान से, वो भी छोड़ दो। मैं बहुत सिंपल वे में बताता हूं आपको। ज्ञानी और अज्ञानी का एक अर्थ तो ये होता है कि जितने भी जीव हैं वे सब ज्ञानी हैं और जीव के अलावा जितने भी द्रव्य हैं वो अज्ञानी हैं। ज्ञानी और अज्ञानी की परिभाषा नंबर 1 कि जो निगोदिया भी ज्ञानी है क्योंकि उसमें ज्ञान पाया जाता है। तो एक हिसाब से जीव ज्ञानी और जीव के अतिरिक्त पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल वे सब अज्ञानी। एक विवक्षा तो ये है। दूसरी विवक्षा ये
कि जिसको सम्यक दर्शन हुआ वो ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि हो तो ज्ञानी है, और मिथ्या दृष्टि हो तो वो जीव हो तो भी अज्ञानी है। जीव है पर मिथ्या दृष्टि है तो उसको भी अज्ञानी कहा जाएगा, सम्यक दृष्टि को ही ज्ञानी कहा जाएगा। दूसरी अपेक्षा ये चलती है। तीसरी अपेक्षा ये चलती है वस्तुगत, कि भैया जो रस्सी को रस्सी जानेगा वो ज्ञानी है, चाहे वो कोई भी हो, और सांप रस्सी को सांप जानेगा वो अज्ञानी है। बस एक वस्तुगत चलती है कि जो रस्सी को रस्सी जाने वो ज्ञानी, और जो रस्सी को सांप जाने वो अज्ञानी। देखो अब ये तीसरी अलग अपेक्षा आ गई। चौथी अपेक्षा ये आती है कि जो केवल ज्ञानी है वही ज्ञानी है। केवल ज्ञान के पहले जितने भी जीव हैं छद्मस्त हैं, वे ज्ञानी नहीं है, वे अज्ञानी है। देखो ये भी एक अपेक्षा चलती है। एक और अपेक्षा चलती है कि कभी कभी सम्यक दृष्टि जीव को भी ऐसा कहा कि तू किस बात का ज्ञानी है। अगर तू संयम में प्रवृत्ति नहीं करता, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखा है और राजवार्तिक में भी लिखा है अकलंकाचार्य ने कि हतम ज्ञानम क्रियाहीनम, कि ऐसे तुझे ज्ञान हुआ तो उसका फायदा क्या। अरे जिसको दिखता नहीं वो गड्ढे में गिरे तो समझ में आता है, जिसके हाथ में टॉर्च हो वो भी गड्ढे में गिरे तो वो तो धिक्कार के योग्य है। ऐसे ही हे सम्यक दृष्टि, जो मिथ्या दृष्टि जीव सांसारिक कार्यों में उलझे हैं सो तो मूर्ख हैं, उनका की तो कोई बात नहीं, लेकिन तुझे तो तत्व ज्ञान हुआ है, तू विषयों में प्रवृत्ति करता है सो तू बड़ा अज्ञानी है। हतम ज्ञानम क्रिया, तू बड़ा अज्ञानी है। तो ये भी एक विवक्षा है। ऐसे एक ये विवक्षा चलती है कि जो जिस विषय का ज्ञान नहीं है वो उस विषय का अज्ञान। मान लो मैं संस्कृत की क्लास ले रहा हूं तो वहां अब कुछ नहीं देखूंगा, जो संस्कृत जानता है वो ज्ञानी और जो संस्कृत नहीं जानता वो अज्ञानी। अगर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई चल रही है तो जो मेडिकल की बातें जानता है वो ज्ञानी, फिजिक्स की क्लास में फिजिक्स जाने तो ज्ञानी, गणित की क्लास में गणित जाने तो ज्ञानी, चित्रकला की क्लास में चित्रकला जाने तो ज्ञानी, बाकी सब अज्ञानी। तो ज्ञानी और अज्ञानी कहने की मैंने आपको ये मोटी मोटी अपेक्षाएं बताई, और अभी मैं बहुत नईगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र लगाऊंगा, निश्चय व्यवहार लगाऊंगा, नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र लगाऊं, जाने कि ज्ञानी और अज्ञानी के लाखों अर्थ निकलेंगे। तो जब जहां जो अर्थ कहा जा रहा हो, वक्ता का अभिप्राय हो वो, और ये विधि और वारण के द्वारा स्पष्ट हो सकता है, वरना विधि निषेध दोनों कहना जरूरी है, तभी वो बात पूर्ण होती है और तभी वो अर्थ का नियमन करती है। मुख्य एक हो सकता है, दूसरा गौण हो सकता है। एक धर्म के द्वारा एक धर्म का वाचक होता है एक शब्द, लेकिन अन्य धर्म का द्योतक होता है, द्योतक होता है। इसलिए वाचक और द्योतक की प्रक्रिया से, प्रमाण और नय की मथानी से मथ मथ करके जो अर्थ ग्रहण करेंगे उन्हें ये वस्तु स्वरूप समझ में आएगा और बाकी नहीं आएगा। कारिका नंबर 110। अब पढ़ते हैं कारिका नंबर 110। बहुत खास कारिकाएं आ रही है, बड़ा अच्छा अच्छा प्रकरण है। देखो इनको सबको जरा ध्यान दे देकर समझते जाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। अब ये सरल भी है भाषा की दृष्टि से। तद तद वस्तु आगे सा तदेवेत्यनुशासति, न सत्यास्यात्म सा वाक्यै कथम तत्वार्थ देशना। तद तद वस्तु,
वस्तु तत् अतत् स्वभाव वाली है। वाग ऐसा, ऐसा माने यह, वाक माने वाणी, और ये वाणी यदि तदेव तत् ही है इति अनुशासती, यदि ऐसा कहे, यदि वाणी ऐसा कहे कि वस्तु तत् ही है, वस्तु है तो तत् भी और अतत् भी, लेकिन यदि कोई वाणी ऐसा कहे कि वस्तु तत् ही है तो न सत्या स्यात्, तो वो सत्य नहीं होगी। अब देखो ये जो यहाँ स्यात् लिखा है, ये स्याद्वाद वाला स्यात् नहीं है, ये विधि लिंग लकार में अस धातु से बनने वाला स्यात् शब्द है, होगी, भवेत। तो वो बात, वो वाणी सत्या न स्यात्, वो वाणी सत्य नहीं होगी, झूठ होगी। मृषा झूठ, और मृषा वाक्यई, मृषा वाक्यों के द्वारा कथम तत्वार्थ देशना, झूठी बातों से तत्वार्थ देशना कैसे हो सकती है। ये अंतिम चरण बहुत महत्वपूर्ण है और आप्त मीमांसा के मूल विषय से जोड़ रहा है। आप्त मीमांसा का मूल विषय है सच्चा आप्त कौन होता है, आप्त किसे कहते हैं, ये आप्त मीमांसा है ना। आप्त कौन है, सच्चा उपदेशक कौन है, बोले सच्चा उपदेशक वो है जो स्यादवादी है, वस्तु तदतत् स्वभाव वाली है, फिर भी जिसकी वाणी उसे तत् ही है ऐसा कहती है, अथवा अतत ही है ऐसा कहती है, उसकी वाणी सच्ची नहीं है, वो झूठ बोलता है। और जो झूठ बोलता है वो क्या खाक तत्वार्थ की देशना करेगा। झूठी बातों से तत्वार्थ देशना कैसे हो सकती है। तीर्थंकर कोई कैसे हो सकता है, कोई तत्व का उपदेशक, सत्यार्थवादी, यथार्थवादी, सच्चा उपदेशक आप्त कैसे हो सकता है, आप्त कोई कैसे हो सकता है। देखो पहले दूसरी कारिकाओं पर वापस पहुंच गए हैं, शुरू से जो विषय उठाया था उसी पर पहुंच गए। वहां से बात शुरू हुई थी कि भैया कौन सच्चा उपदेशक होता है, तो उन्होंने कहा उपदेश, सच्चे उपदेशक की पहचान उसके कपड़ों से, उसकी गाड़ी से। दुनिया में बड़े बड़े वक्ता घूमते हैं ना, उनके, हाँ साहब इनकी पर्सनैलिटी, इनकी ये वो, इन चीजों से, अरे बोले अच्छे वक्ता की पहचान किससे होती है, तो बोले चाहे देवता आते हैं, देवागम नभोयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसिनो महान। आप इन चीजों से हमारे लिए महान नहीं हो, कैसे सबका निराकरण किया और आखिर कहा कि आप इसलिए महान हो, आप इसलिए सच्चे उपदेशक हो क्योंकि आप सही बात कहते हो, क्योंकि आप सही बात कहते हो। और सही बात कहते हो इसका क्या प्रमाण है, क्योंकि आप स्यादवादी हो। मुझे ये बात बार बार वहीं पहुंचा देती है कि जो स्यादवादी होगा वही सत्यार्थवादी होगा, और जो सत्यार्थवादी होगा वही वीतराग और सर्वज्ञ होगा। जो झूठ बोलता है, जो मृषा वाक्यों के द्वारा तत्वार्थ देश ना करना चाहता है, तीर्थ प्रवृत्ति करना चाहता है, वो तीर्थंकर नहीं है, आप्त नहीं है, बल्कि आप्ताभिमान दग्धा नाम,
वो आप्त के अभिमान में जलता है, आप्त नहीं है। इसलिए इन्होंने बहुत कितनी सुंदर कारिका है। वस्तु में दोनों धर्म है, तत् भी अतत् भी, और तत् और अतत् कहकर सब ले लिए, ये याद रखना। तत् माने क्या, अतत् माने क्या। जैसे मैंने आपको अभी एक दिन कहा था ना कि किसी ने मेरे से पूछा कि साहब नित्य अनित्य भेद अभेद ये धर्म वैसे नहीं है जैसे शुद्ध, जैसे सत असत है, भाव अभाव है, वैसे नहीं है। तो हमने कहा ये तो भाव अभाव के ही विशेष हैं, भाव अभाव का ही विस्तार है। यदि तुमको भाव और अभाव समझ में आ गए, भाव और अभाव तुल्य बल वाले समझ में आ गए, भाव और अभाव अविनाभावी समझ में आ गए, तो बाकी के भी समझ में आने चाहिए। नित्य और अनित्य क्या है, भाव और अभाव ही तो है। भेद और अभेद क्या है, भेद का भाव और भेद का अभाव, भाव और अभाव ही तो है। और ऐसे ही तत् और अतत् का मतलब भी वही है। तत् और अतत् में सब आ गए, सारे धर्म तत् और अतत् में आ गए, केवल तत् और अतत् ही नहीं आए। सत असत, नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद सब आ गए। तो वस्तु में तत् और अतत् दोनों स्वभाव पाए जाते हैं। और जो वचन केवल तत् का ही प्रतिपादन करे तो समझ लो वो सत्य नहीं है, झूठ है। और झूठे वाक्यों से कभी भी तत्वार्थ देशना नहीं हो सकती। तत्वार्थ देशना सत्य वाक्य से ही हो सकती है। और सत्य वाक्य वही कह सकता है जो विधि निषेध के साथ में कहे। स्यादवाद के साथ जो वाक्य कहे जाएंगे वही। हाँ, ये जो तत् अतत् के ही विस्तार है सारे, सत और असत के ही विस्तार है सारे, नित्य अनित्य आदि। ऐसा लगता है ना बहुतों को कि नित्य और अनित्य तो समझ में आ रहे हैं लेकिन दूसरे समझ में नहीं आ रहे। अरे वो तो उसी के विस्तार है। जैसे सत असत दोनों अविनाभावी है, तो नित्य अनित्य भेद अभेद आदि भी, द्वैत अद्वैत आदि भी अविनाभावी है। बस इतना ध्यान रखना पड़ता है। वहां समझने में दिक्कत क्या आती है कि हम अपने प्रयोजन वाले शास्त्रों की बातों को ध्यान में रखने लग जाते हैं कि वो किस प्रयोजन वाले शास्त्रों की बात न्यारी है। और स्यादवाद प्रयोजन परक नहीं है। अभी स्यादवाद का काम है, एक ही प्रयोजन है कि मुझे सत्य जानना है बस। कोई के तुम्हें मोक्ष जाना है तो नहीं जाना मुझे मोक्ष, मुझे सत्य जानना है। ऐसे वो सीधे वस्तु परक है। देखो जो स्यादवाद है ना वो कुछ ऐसा है, मुझे एक दोहा बहुत अच्छा लगता है। बंदे विषय कसाय सो छूटे ज्ञान विराग, इनमें जो अच्छा लगे ताही मार्ग लाग। बोले भैया एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, तुमको जो अच्छा लगे वो करो। जैसे समय सार में भी कहा ना, रत्तो बंदधिकम मुंचदि जीवो विराग संपत्तो। एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। स्यादवाद भी दोनों बातें बता देता है। क्या करना आप पर थोपता नहीं है। आपको संसार में भ्रमण करना है तो संसार में भ्रमण करो, आपको मोक्ष में जाना है तो मोक्ष में जाओ। बंदे विषय कसाय से छूटे ज्ञान विराग, इनमें जो अच्छा लगे ताई मार्ग लाग। तो ये खास बात है। इसलिए स्यादवाद को ईमानदारी से समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। और जब उसमें अपना कुछ मिलाने की कोशिश करेंगे
तब वो समझ में नहीं आता है। ये स्यादवाद की विशेषता है। देखो कितनी अच्छी कारिका है ये। तद तद वस्तु वागेशा तदेवेत्यनुशासति न सत्यास्यात्मसा वाक्यै कथम तत्वार्थ देशना। सुंदर सुंदर कारिकाएं हैं, बहुत अच्छे भाव भरे हैं। इनके अर्थ समझ में आ जाने चाहिए सबके। संस्कृत भी सरल ही है, कोई आफत नहीं। तत् अतत वस्तु, वस्तु तत् अतत रूप है। और ये वागेसा अलग लिखना चाहिए था, मिला वस्तु के साथ मिलाना नहीं चाहिए। तद वस्तु तद अतद रूप है। और ऐसा वाक, ये वाणी, कौन सी वाणी? जो ये कहती है। अनुशासती माने कहती है। सास धातु कहने अर्थ में है, अनुशासन करना। ऐसे कहती है कि तदेव, के ये तत् ही है, तो न सत्यास्यात्, तो वो बात सत्य नहीं है। और मृषा वाक्यई, और मृषा वाक्यों से कैसे तत्वार्थ की देशना हो सकती है? मृषा वाक्य बोलने वाला यानी एकांत बोलने वाला। देखो फिर वही बात आ गई, जो भी है एकांत बोलता है। ये जितने भी दर्शन है वे झूठे एक ही कारण से हैं कि वे एकांत बोलते हैं बस, इसलिए सब मिलकर सही हो जाते हैं। वे सर्वथा मिथ्या नहीं है। सर्वथा मिथ्या का समूह तो मिथ्या होता। यदि वे सब सर्वथा मिथ्या होते, यदि अन्य एकांत सर्वथा मिथ्या होते, तो मिलकर भी मिथ्या ही रहते। लेकिन वे तो सब वस्तु के एक एक पक्ष को पकड़कर बैठे थे। इसलिए यदि वे मिल जाएंगे तो सत्य बन जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये कोई बात गलत नहीं है, और ये कोई राजनीति नहीं है, ये वस्तु स्थिति है। तो तत्वार्थ देशना करना हो तो स्यादवादी बनना अनिवार्य है। स्यादवादी ही यथार्थवादी है, स्यादवादी ही सच्चा आप्त है। ये इन्होंने बहुत अच्छी तरह इस ग्रंथ में स्थापित कर दिया। ऐसा ये गजब का ग्रंथ है। चलो अब आप लोग सुनाओ कुछ। संदेश भैया देखो। अभी हमने 109 और 110 नंबर की कारिका के माध्यम से देखा कि कोई भी वस्तु सर्वथा विधि रूप या सर्वथा तत्रूप सतरूप नहीं होती है। उसका दूसरा विपक्ष भी उतना ही बलवान होता है जितना हम उसका पक्ष देखते हैं। इस पर आप लोगों का कोई विचार हो तो रखें। हाँ दिनेश जी। हाँ भाई साहब। डॉक्टर साहब जय जिनेन्द्र जी बताइए। मुझे ना एक बात ये इसमें समझ में नहीं आई कि जैसे उपेय तत्व शुरू में 5 युगल बताए धर्मों के। हाँ, तो ये तत्व का वहीं पर जिक्र कर देते तो ज्यादा नहीं अच्छा था? मतलब ये बहुत बढ़िया। इसका उत्तर भी आप बता सकते हो। इसका उत्तर भी आप ही बता सकते हो। देखो तत् माने क्या? ये तत् है वो सर्वनाम है। तत् क्या है? वो जितनी भी बोले थे वे सब संज्ञाएं थी। अच्छा। और ये सर्वनाम है। अब जैसे मैं कहूं कि दिनेश जी आ रहे हैं, वे आज यहीं रुकेंगे, तो वे माने क्या हुआ? वही दिनेश जी। वही दिनेश जी। ऐसे ही भाव अभाव द्वैत अद्वैत नित्य अनित्य एक अनेक, इन सब को समेटने के लिए एक सर्वनाम चुना तत् अतत् कि वही जिसकी बात कर रहे थे वही। जिस प्रकरण में जिसकी बात तत्, जैसे हम लोग वहां यूनिवर्सिटी में जब संबोधित करते हैं ना हम दूसरे विद्वानों को, तो हम वहां सब अलग अलग दर्शनों के बैठे हैं, तो हम बोलते हैं तत् शास्त्र विशेषज्ञ। तत् शास्त्र विशेषज्ञ। तत् माने
अपने अपने विषय के विषय से। अपने- जब जब हम पहले परिच्छेद में चल रहे होंगे तो तत् का अर्थ भाव अभाव होगा, हाँ, दूसरे परिच्छेद में चल रहे होंगे तो तत् का अर्थ द्वैताद्वैत होगा, तीसरे परिच्छेद में चल रहे होंगे तो तत् का अर्थ नित्यानित्य होगा। ये मतलब है। बहुत बढ़िया करवा दिया। मैं बड़ा इसमें डर लगता था तत नाम आते ही। नहीं ये क्या बहुत बात कह रहे हैं? देखो ना, तत् शब्द सर्वनाम है। आप व्याकरण में ही देखो, अभी 1 मिनट में कहीं देखना गूगल पर डिक्शनरी में, तत् शब्द सर्वनाम है। हाँ जी, हाँ और जी। वो तीनों लिंगों में चल, जब ये तत् यदि पुल्लिंग में चलेगा तो स तौते बन जाएगा, स्त्रीलिंग में चलेगा तो सातेता बन जाएगा, नपुंसक हाँ में चलेगा तो तत्तेतानी बन जाएगा। तत् का अर्थ कोई एक नहीं है, जिसकी बात चल रही हो वो। अपन हिंदी में कह सकते हैं वह, तत् माने वह। अब वह माने क्या होता है? वह माने जिसकी वह बात कर रही होता है। है जिसकी बात कर रहे हो आप। हाँ, जो विषय है। हाँ, वह का मतलब वह है जिसका प्रकरण है। क्योंकि तो आचार्य अमृतचंद्र में भी, आचार्य अमृतचंद्र ने स्वाध्याय अधिकार में भी ये तत् अदत का आएगा था में हाँ, ना, तो वो उन्होंने उसी रूप में लिया कि जिस बात की, जिस प्रकरण की बात चल रही है, जिस ज्ञान की बात चल रही है, जिस ज्ञेय की बात चल रही है, जिस धर्म की बात चल रही है, उस अपेक्षा से वो वस्तु तत् है, वह है, और वही उसके अलावा वो अवह है। अतत वह होगी। है और अवह है। वह हाँ, वह मतलब नहीं, उसके वो अतिरिक्त नहीं है, वो नहीं है। वो नहीं है। बहुत अच्छा स्पष्टीकरण अगर कर दिया। शैलेश जी की बात चल रही है तो तत् का मतलब शैलेश जी, वो जिसकी बात चल रही है वो तत् है, और उसके अलावा बाकी के सब अतत् है। बहुत सुंदर बता दिया, धन्यवाद। नहीं ये बहुत खास बात है, और अच्छा किया आपने पूछ लिया। देखो, बल्कि मुझे ही आपके बिना पूछे मुझे बतानी चाहिए थी ये बात। यही होता है बहुत बार जब हम पढ़ा, मैं क्लास में भी कहता रहता हूँ बहुत, कि देखो भाई, मुझे पढ़ाते हुए 30-35 साल हो गए। अब जो नए नए बच्चे आते हैं ना, मैं उनसे कहता हूँ बहुत बार मुझे लगता है ये बात मैंने बता दी होगी या आती होगी, सरल है, मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन तुम कभी पूछने में संकोच मत करना। मैं बच्चों से कहता हूँ तुम जरूर पूछो, रह जाती है हमसे, स्लिप हो जाती है, नहीं बता पाते हैं। अब ये मुझे बताना चाहिए था, आगे होकर बताना। जब मैं तत् की कारिका पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरी ड्यूटी बनती थी कि मैं बताऊं कि तत् का यहाँ क्या मतलब है, नहीं बताया। और एक बात और अच्छी इसमें निकल के आई आपने, कि स्यादवाद तो दोनों मार्ग बता देता है। हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है बता दिया, और उसी में दूसरी बात आ गई कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी बंध मार्ग है। हाँ, अब तुम्हें जो स्वीकार करना करो, जो स्वीकार करना करो। देखो भाई साहब, ये जो स्यादवाद को समझने में हमारे कुछ साथियों को दिक्कत आ रही है ना, वो इसलिए आ रही है, वो ये कहते हैं कि भेद कैसे उतना बलवान हो सकता है जितना अभेद है, क्योंकि भेद पर लक्ष्य जाने से तो राग होता है। भेद को तो अभूतार्थ का है, व्यवहार का है, वो परेशान है। उनको भेद और अभेद बिल्कुल बराबर नहीं सेट हो रहे, उनको नित्य और अनित्य बराबर सेट नहीं हो रहे। वो कह रहे नित्य का पलड़ा भारी होना चाहिए ना, अनित्य तो पर समय बना रहा है, पर्याय है, पर्याय दृष्टि बना रहा है, मिथ्या दृष्टि बना रहा है, वो अपना प्रयोजन जोड़ रहे हैं। आपने जो वस्तु परक और प्रयोजन परक दो बातें अलग अलग बता दी ना, इससे सारा स्पष्टीकरण हो जाता है। हाँ, वस्तु अलग चीज है और हमारा प्रयोजन अलग चीज। और मैं ये कहता हूं कि भेद पर लक्ष्य जाने से राग होता हो तो केवली को भी हो, केवली को भी हो, केवली को तो ज्ञान है केवली सारा। को तो नहीं होता है ना। तो ये बात अभी मैं बादाम नहीं खा सकता अपनी कमजोरी से, लेकिन बादाम बुरी है ऐसा कैसे कह सकता हूँ? भाई मेरा हाजमा मजबूत नहीं है, मैं नहीं खा सकता बादाम, लेकिन बादाम ही बुरी है और किसी को नहीं खाना चाहिए, ये कैसे
तो है डाल ना, दो, ये बात है खास। डाल दो। बहुत अच्छा, धन्यवाद डॉक्टर। ये महत्वपूर्ण बात है। प्रयोजन की बात भी निकालना है, मना नहीं है, आखिरकार तो निकालेंगे ना हम, अपना आजमा भी तो देखेंगे ना। लेकिन जो यहाँ पर एक प्रयोजन बनाया है ना, स्यादवाद का इतना विस्तार इसलिए हुआ है कि स्यादवाद पहले ज्ञान में बेईमानी नहीं, पहले हमें सच्चाई बता दो, बाद में क्या करना वो हम देख। जो ज्ञान गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही तो श्रद्धान का आधार है। तो यहां तो ज्ञान को मुख्य कर रखा है। हाँ देखो संदेश भैया, आज सत्य की परिभाषा आई है, सत्य किसे कहते हैं, हाँ 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 सत्य के बारे में बताया आचार्य। हाँ, गजब की बात आई है ये। सत्य क्या मृस, और सत्य आई तो मृषा भी आ गई जी। हाँ सुनो, देखो सुधा नवीन जी आज बोलेंगे, अच्छा लगेगा, सुनाया करो। बहुत दिन में सुना रहे हैं आप, बहुत अच्छा अच्छा लिख के भेजते हैं, बहुत ही बढ़िया लिख के भेजते हैं आप, मुझे इतनी खुशी होती है, बहुत अच्छी। नहीं, मैं तो बहुत ज्ञानी, जो समझ में आता है वही लिख देता हूँ। नहीं नहीं, अरे मैं आप ही कुछ लोगों के भरोसे लगा हुआ हूं मैं। चलो आपका हाँ, बड़प्पन है, आपका बड़प्पन है। नहीं, अच्छा, नहीं, ये जैसे कहते हैं कि वो ज्ञानी है अज्ञानी नहीं, तो अस्थि और नास्ति से पूरा होता है, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि वो ज्ञानी है, ज्ञानी ही है, तो उसमें हाँ, भी पूरा हो जाता है क्या? वहां पे नहीं बिल्कुल भी हो आया? जाता है, बिल्कुल हो जाता है। मैं यही कहना चाह रहा हूं, उस एक ही वाक्य को 4-6 तरीके से मैं बना सकता हूं। ज्ञानी है, ज्ञानी ही है, अज्ञानी है, ज्ञानी भी है, कई तरह। ये सब वक्ता श्रोता की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। वक्ता अपने मन के भाव को जो है वही श्रोता तक पहुंचाता है, अन्यथा नहीं होने देता। ये स्यादवाद का प्रयोजन है। ठीक है, ठीक है, ठीक। बहुत बढ़िया। अब देखो ना, ज्ञानी अज्ञानी की विवक्षाएं कितनी रोजमर्रा में दिक्कत होती है ज्ञानी अज्ञानी समझने में। कहीं किसको ज्ञानी कहा जा रहा है, कहीं किसको ज्ञानी कहा जा रहा है। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।